और ये मौसम भी कैसा हो रहा है अभी। यार तुम लोग शांत रहो प्लीज, मुझे वीडियो बनानी है। शोर की हम सब ने एक ब्रेक देख रखा है जिसमें कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं। दाग अच्छे वाले ब्रेक में आपने देखा है वो एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है जो कि मट्टी में खेल कर आता है, लेकिन उसकी मम्मी जैसे वो घर आता है ना तो उसकी मम्मी के पास एक डिटर्जेंट होता है। डिटर्जेंट का नाम तो मैं नहीं लूँगी, डिटर्जेंट होता है और वो डिटर्जेंट से उसके टी शर्ट को वॉश करती है और उसकी टी शर्ट दोबारा से चमकने लगती है। अब आप सोचोगे कि मैंने थंबनेल पे तो कुछ और लगाया हुआ था और यहाँ पे तो मैं ब्रेक की बात लेकर बैठ गई। अरे भाई, ब्रेक में ना एक छोटा सा मैसेज होता है, क्योंकि घर में रखा डिटर्जेंट से अगर आप वो दाग को वॉश कर सकते हो तो घर में रखे हुए कुछ इंग्रेडिएंट्स से आप अपना जो आपके फेस पे जो दाग यानी कि आपके जो सन टैन, झाइयाँ, रिंकल्स ये सब हो गया है उसे क्यों नहीं हटा सकते हो आप। पिगमेंटेशन हो गया, झाइयाँ हो गया और अनइवन स्किन टोन हो गया, आपका सन टैन हो गया, ये सारी चीज़ हमारे फेस पर आ जाती है और हम उसे निगलेक्ट करते रहते हैं। आपकी स्किन ना सन टैन है, आपकी अनइवन स्किन टोन है, या फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जिसे पिगमेंटेशन कहते हैं, बहुत झाइयाँ पड़ गई हैं तो और आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, डायमंड फ्रिंग्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, आई एम अफशा सिद्दीकी एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी स्किन का जो सन टैन था जो कि काफ़ी साल पुराना था उसे मैंने कैसे हटाया है नेचुरली चीज़ों से, और अब मैंने उसे इस तरह से हटाया है। और मैं आपको लास्ट में छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे कि आप लोग अपनी स्किन का सन टैन हटा सकेंगे और दोबारा वो आपकी स्किन पे कभी वापस नहीं आने पाएगा। तो कि जो हमारा सन टैन होता है ना वो अगर उसे एक पहले देखा जाए, अगर उसे आप एक पॉजिटिव वे में देखोगे ना तो वो एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारी स्किन को स्किन कैंसर तक से बचाता है। जैसे हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आते हैं, हमारी बॉडी में एक सस्टेन होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है और हमारी स्किन को थोड़ा बड़ा कर देता है जिससे कि हमारी ऊपर की सतह की स्किन जो होती है वो काली पड़ जाती है, यानी कि उस पर टैन हो जाता है, और हमारी अंदर की स्किन जो होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आप मानते हो ना कि दाग अच्छे हैं, तो हमारा सन टैन अच्छा था, लेकिन जब हमारा सन टैन हो जाता है और मेलानिन जब प्रोड्यूस होता है तो एक प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन के अंदर ही अंदर हमें सन टैन हो जाता है। लेकिन सन टैन को हटाना 2 दिन के अंदर का प्रोसेस नहीं है, आपको थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि सालों के सालों मैंने यूज़ करके अपने फेस, अपनी बॉडी से सन टैन को हमेशा के लिए रिमूव किया है एंड वो वर्क करता है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो वर्क करता है अगर आप उसे कंसिस्टेंटली अपने फेस पे यूज़ करते हो तो। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द किंग। आप कोई भी तरह का फेस वॉश, फेस पैक यूज़ करने से आप एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये एक फेस पैक नहीं है क्योंकि ये एक फेस क्रीम है जिसे आप बना के स्टोर करोगे आगे के लिए, ताकि आपको रोज़ बनाने का वो ना, क्योंकि हम डेली कोई चीज़ करते हैं तो हम लेज़ी हो जाते हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने इसको आप लोग के साथ शेयर किया कि इसे आप बना के मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ के लिए अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो। तो ये एक फेस क्रीम है जो कि आफ्टर बर्न और आफ्टर सन का काम करती है। जैसे कि अगर आप धूप में जा रहे हो और आप घर लौट कर आते हो और तुरंत अगर आपने इस फेस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई किया तो आपको ज़िंदगी में कभी सन टैन नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। ओके, तो इतनी बातें कर ली इस फेस क्रीम के बारे में, तो अब बता देती हूँ कि इस फेस क्रीम को बनाना कैसे है। चलो, मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया इस फेस क्रीम को। अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं तो आप मेरे साथ बनाओ, अदरवाइज आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल करना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक एप्रिकॉट ले लो। हमारे पास नहीं है यार, मैचिंग दुपट्टा ढूंढने के लिए हम कितनी दूर दूर चले जाते हैं और अपनी स्किन के लिए हम इतना सा नहीं कर सकते। आप किसी भी लोकल फ्रूट मार्केट में जाओ, आपको एप्रिकॉट मिल जाएगा, और एप्रिकॉट आपको एक ही चाहिए इसमें। ये आपका 15 से 20 दिन के लिए आपकी ये फेस क्रीम बन रही है और आप इसको जाओ ढूंढ कर लाओ, और ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा ना कि ट्रस्ट मी, इसे ढूंढना ना आपको बिल्कुल भी यूजलेस नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा थैंक गॉड मैंने इसे ढूंढा। तो सबसे पहले आप ले लो एप्रिकॉट, और एप्रिकॉट के साथ साथ मैं इसमें लूँगी ककम्बर, क्योंकि मैं
इस क्रीम को बनाने के लिए ना ही मैं इसमें किसी भी तरह का वाटर नहीं मिलाऊंगी। मैंने इसमें कुकम्बर लिया है, आप इसमें पूरा कुकम्बर नहीं लेना, मैं 1/3 कुकम्बर लूँगी और उसके साथ साथ मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है जिससे ये क्रीम पूरे फॉर्म में बन जाएगी। छोटे छोटे पीस में आपको दोनों को कट कर लेना है और दोनों को कट करने के बाद आप इसे छोटा वाला जो आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें ग्राइंड कर लो इसे। जैसे आप इसे ग्राइंड करोगे ना, आप देखोगे थोड़ा सा आपका थिक पेस्ट आएगा। उसके बाद आप इसमें मोर कुकम्बर के जो पल्प होता है वो आप मिला सकते हो। प्लीज़ आप इसमें वाटर नहीं ऐड करना, वरना ये क्रीम आपकी 102 दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये नेचुरल क्रीम है, इसीलिए इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी अगर आपने इसमें रेफ्रिजरेटर में ना रखा तो। अब दूसरी चीज़ सबसे ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसको मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे किस तरह से मिक्स करते हो। अब देखो जैसे ग्राइंड हो जाएंगी वो बिल्कुल एक वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, तो आप इसे एक छन्नी की हेल्प से जो इसका जूस वाला पार्ट है वो आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे। जब आप उसे एक्सट्रैक्ट कर दोगे और उस पार्ट को आप अलग रख दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट कि किस तरह से आपको इसे क्रीम फॉर्म में बनाना है। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप लोगों के फेस पे कभी भी दोबारा सन टैन नहीं आएगा। सन टैन आने का सबसे मेन रीज़न होता है यूवी रेस। हाँ होता है। देखो भाई, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न हमारी स्किन पे सन टैन होने का सिर्फ और सिर्फ यूवी रेज है। और आपको क्या लगता है कि यूवी रेज सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के बाहर ही होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारे घर के अंदर ही होती है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि यार हम तो बाहर जाते नहीं, शाम को जाते हैं या फेस पे कपड़ा बांध के जाते हैं, तो हमें क्यों सन टैन हो रहा है? क्योंकि आप अपनी स्किन पे डेली की डेली सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो। आपको ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये 3 फिंगर्स रूल से सनस्क्रीन हमें अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए, बट सनस्क्रीन में भी SPF होता है। आप चाहो तो उससे थोड़ा सा भी अप्लाई कर सकते हो। डेली आपको सुबह उठ के अपने फेवरेट फेस वॉश से फेस वॉश करना है, वो तो आप करते होगे, वो तो सभी करते हैं, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं किसी को, है ना। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाओ और मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन भी लगाओ। आप बाहर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, सनस्क्रीन आप अप्लाई करो मॉर्निंग में उठ करके। इससे आपकी स्किन पे कभी भी पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट या फिर सन टैन कभी नहीं आएगा। तो इस जूस एक्सट्रैक्ट को एक क्रीम के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? अब इसको क्रीम के फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम लेंगे ड्राई मिल्क। हाँ जी, ड्राई मिल्क आप सब में किसने किसने खाया? यार मैंने तो बहुत खाया है ड्राई मिल्क, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, मैं अभी भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती हूँ। ड्राई मिल्क ना एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर आप अपने फेस पे ब्लीच करवाना बंद कर देते हो, जस्ट थोड़ा सा ड्राई मिल्क अपने पाम पे लेके उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के अपने फेस पे आप स्क्रब करो जेंटली, तो आपकी स्किन पे वैसे ही आपके सन टैन चला जाएगा। खैर कोई नहीं, ज़्यादा ज्ञान हो गया, चलो टॉपिक पे आते हैं कि हाँ ड्राई मिल्क आप लोगे। अब ड्राई मिल्क में आप ड्राई मिल्क में आप ये जूस एक्सट्रैक्ट करोगे या फिर जिस जूस को ड्राई मिल्क में एक्सट्रैक्ट करोगे, ये एक मेन पॉइंट है। अब देखो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पहले आप इस जूस को अलग कर लो और एक आप बोल में ड्राई मिल्क ले लो। ड्राई मिल्क को अच्छे से आप अलग करोगे, फिर उसमें ग्रेजुअली आप इस एक्सट्रैक्ट को मिलाओगे। जब आप इसे ग्रेजुअली मिलाओगे ना, तो ही इसमें लम्स अवॉइड होंगे, और इसमें लम्स ना बने वो चीज़ आपकी क्रीम के लिए बहुत बेहतर है। चलो अब इस क्रीम के ना थोड़े बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एप्रिकॉट जो होता है, एप्रिकॉट बहुत ज़्यादा फेमस। एप्रिकॉट इतना फेमस है ना हमारी स्किन को लाइटन अप करने में, हमारी स्किन को ब्राइट करने में, हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करने में, डार्क स्पॉट को रिमूव करने में, सन टैन को हमेशा के लिए हटा देने में। और एप्रिकॉट ना एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हो तो आपको फेस पे ना बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लगेगी, आपको किसी भी तरह के मॉइस्चराइज़र लगाने की नीड नहीं लगेगी। ओके, तो सेकंड इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें लिया है कुकम्बर। कुकम्बर जो होता है गाइस, कुकम्बर के बारे में तो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है, अभी तो गर्मी आ गई, कुकम्बर हर घर में अवेलेबल है। कुकम्बर तो इतना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हम लोगों को ज़रूर कुकम्बर को इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में भी, जिससे हमारा स्किन और हमारा हेयर वो इम्प्रूव होता है, क्योंकि कुकम्बर में 90% पानी होता है और वो बेस्ट होता है हमारी स्किन के लिए। तो कुकम्बर तो वैसे ही माना जाता है कि वो हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है। और अगर आपका सन टैन, तो हम यही मानते हैं ना कि सन ने हमारी स्किन को जला दिया है, और जैसे जली हुई स्किन या फिर जितनी भी झुलसी हुई स्किन होती है वो सबको ज़रूरत होती है एक कूलिंग इफेक्ट की। तो कुकम्बर आपकी स्किन पे एक कूल सा इफेक्ट देगा और धीरे धीरे करके आपका सन टैन रिमूव कर देगा।
थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने इसमें लिया है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क तो यार इतना बेस्ट है ना, आपकी स्किन को लाइटन अप करने में, ब्राइटन अप करने में, आपकी स्किन को एक स्किन टोन आपकी आगे करने में इतना हेल्प करता है ना वो। जो आपकी नेचुरल स्किन है, जैसे आपको लगता है कि मेरी स्किन पहले ये थी और अब मेरी स्किन ये हो गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा नीड है अपनी स्किन में ड्राई मिल्क को ज़रूर इंक्लूड करें। और ड्राई मिल्क एक ब्लीचिंग की तरह भी है, आप ब्लीच की जगह आप इसे यूज़ करें तो आपकी स्किन काफ़ी सालों तक बची रहेगी और आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी ये क्रीम का। अच्छा, अब बात आती है इसकी सेल्फ लाइफ की। अब इस क्रीम की सेल्फ लाइफ क्या है? इस क्रीम की सेल्फ लाइफ 15 to 20 डेज है ओनली, वो भी आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करोगे, क्योंकि ये एक नेचुरल रेमेडी है तो इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होगी अगर आप इसे रेफ्रिजरेटर में नहीं स्टोर करते हो। हाँ, क्योंकि मौसम अभी समर का चल रहा है, अगर मौसम विंटर का होता तो आप इसे बाहर भी अपने कमरे में स्टोर कर सकते थे। इस क्रीम का बेस्ट टाइम है नाइट। आप नाइट में इस क्रीम को लगा लो और मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कर लो, उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र स्किप करके इसको अपने फेस पे लगे रहने दो। 15 to 20 मिनट्स के लिए आप इसे अपने फेस पे छोड़ दो। आपको ना अपने फेस पे टाइटनेस सब फील होगा, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन ना खिंच रही है, तो वो ना आपकी जो रिंकल्स होती है उस पर भी हेल्प करेगी ये क्रीम आपको, क्योंकि ये क्रीम स्किन प्यूरिफाई की तरह काम करेगी और आपकी स्किन को पूरा प्योर कर देगी। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन में है वो सारी की सारी चली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये एक क्रीम है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है सन टैन में। वैसे भी जितनी भी स्किन होती है ना वो सारी की सारी गॉर्जियस होती है अपने में, तो इसलिए सबसे पहली बात तो आप प्लीज़ कंपेयर मत करो। हाँ, जो आपकी स्किन पहले थी वो चेंज हो गई है और अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी, तो आप किसी स्किन केयर पे जा सकते हो और कोई स्किन रूटीन यूज़ कर सकते हो या फिर किसी अदर चीज़ पे स्विच कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर किसी की स्किन वैसी है जैसी उसकी हमेशा से थी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तो आप प्लीज़ उसको देख के अपने आप को मत कोसो या फिर उससे अपने आप को कंपेयर मत करो। सबकी अलग अलग स्किन केयर जर्नी होती है। जैसे मेरी स्किन केयर जर्नी अलग थी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि पहले मेरा कैसी मेरी सन टैन हो गया था और उसके बाद मैंने किस तरह से उसे ठीक कर लिया। तो एवरी स्किन जो होती है गाइस, सारी की सारी स्किन गॉर्जियस होती है, सब ब्यूटीफुल हो, सब अच्छे हो, कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्किन प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ज़रूर फिक्स करने के बारे में सोच सकते हो। आप इस फेस क्रीम को स्टोर करोगे एक ग्लास के जार में, क्योंकि प्लास्टिक के लिए तो वैसे भी हमें मना करा जाता है यूज़ करने के लिए। प्लास्टिक यूज़ करने से हमारी स्किन को और हार्म हो सकता है। आपके पास अगर कोई ग्लास का जार हो तो आप उसी में इसको स्टोर करो और स्टोर करो आप इसे रेफ्रिजरेटर में 15 से 20 दिन के लिए और डेली अपने फेस पे लगाओ। आप जब भी आपको टाइम मिलता है तब भी आप इसे लगा सकते हो। मॉर्निंग में लगाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम फेस वॉश करके हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ लगा लें, उस टाइम वो टाइम भी बेस्ट होता है हमारे लिए। नहीं टाइम मिलता है तो ज़रूर से आप इसको रात में लगाओ। आप देखोगे कि विद इन अ मंथ आपकी स्किन आपकी टोन जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि ये एक क्रीम ने क्या कमाल कर दिया है आपकी स्किन के लिए। आप दोबारा से यहाँ पे आओगे और मुझे थैंक्स बोलोगे कि मैंने आप लोगों को इतनी कमाल की क्रीम बताई है और इतनी कमाल की ट्रिक्स बताई है। अगर आप इसे यूज़ कर लेते हो ना तो बस भूलो ही मत, फिर आपकी स्किन तो जो थी ना वो उससे भी अच्छी हो जाने वाली है। आप ट्रस्ट मी, एक बार आप इसे बस करके देख लेना। कहते हैं ना कि जब भी कोई बंदा मूवी देखकर आता है और हमें उसकी स्टोरी बताने लगता है तो हम बिल्कुल चिढ़ जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमें स्टोरी मत बताओ, हमें पता है इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, डायरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, लेकिन हम कहते हैं ना हमें उसका एंड मत बताओ, क्योंकि हम उसे खुद देख के रियलाइज़ करना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। हमें सब पता है कि उसमें कौन से हीरो हैं, क्या है क्या नहीं, लेकिन हम उसे खुद देखना चाहते हैं उसकी एंडिंग और खुद रियलाइज़ करके इंजॉय करना चाहते हैं। उसी तरीके से यार ये होम रेमेडीज़ भी होती है, हमें इंग्रेडिएंट्स पर हमें इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पता है कि इसमें क्या क्या मिला है, ये है ये, तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन जब तक आप इसे खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर मैं आपको कह दूंगी कि हाँ ये ऐसे ऐसा, ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जब तक आप उसे खुद नहीं इस्तेमाल करोगे तब तक आप मुझे रिव्यू कैसे दोगे। अच्छा लगा हो मुझसे बात करना तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी की फ्रेंडशिप मुझसे करानी हो या फिर किसी को बहुत पुराना सन टैन हो गया तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मुझसे कुछ कहना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे